2023 शुरुआत जब हुई थी 2023 की, तो 2023 की शुरुआत में शनिदेव ने गोचर किया और मार्गी होते हुए आपकी राशि से अष्टम ढैया को समाप्त किया। अष्टम ढैया में थे, मीन्स वह आपके नवम भाव खुद के भाव में चले गए। हालांकि अष्टम भाव भी शनिदेव का खुद का ही था आपके लिए। तो ढैया तो समाप्त हुई। कई परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत अच्छा होना था और कईयों के साथ हुआ भी सही, लेकिन आपके साथ कैसा हुआ यह आप भली भांति समझते हैं, आप जानते हैं। कईयों के साथ अच्छा हुआ, कईयों के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, जितनी उम्मीद थी वह नहीं हो पाया। लेकिन अब जब 2023 के मध्य समय में मध्यांतर तक पहुंच चुके, मध्य समाप्त भी हो गया, अब जो भी 2023 का समय अब बचता है उसमें भी गोचरीय घटनाएं कुछ परिवर्तित करेंगी। अब उनका क्या प्रभाव आना है उसको थोड़ा सा समझ लें, अपने कर्मों को उसके अकॉर्डिंग अपन टैकल कर लें या अपने कर्मों को सुधार करें। हमें जैसी एक्सपेक्टेशन है उसका रिजल्ट वैसा मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को अच्छा, किसी को बुरा, सबके लिए जो भी कोई भी समय अगर चलता है तो वह सबके लिए एक सा नहीं हो सकता, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सभी के लिए बुरा नहीं हो सकता। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा समय हो और किसी और के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। तो वह कर्मों का भी एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है गोचरीय ग्रहों के साथ में। अब बात करेंगे कि वैसे ग्रहों के ऊपर ही चर्चा करते हैं, तो ग्रहों के हिसाब से हम चर्चा करते हुए आगे चले हैं तो क्या परिवर्तन आने हैं अभी और क्या क्या प्रभाव रहेंगे उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। 4 ग्रहों पे मेन जब भी लंबी गणनाएं निकालनी होती है 2 4 6 महीने की, तो 4 ग्रहों को ही मेन देखा जाता है। सबसे प्रथम जाते हैं शनिदेव। शनिदेव क्योंकि इनका साइकिल बहुत लंबा चलता है, स्लो चलते हैं, स्लो मूविंग ग्रह है, तो इनको शनिदेव को देखा जाता है। अगला ग्रह हो जाता है बृहस्पति या अपना गुरु। गुरु ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है इनको। दूसरा होता है राहु, तीसरा होता है केतु। अब राहु और केतु का यहां पर बहुत बड़ा रोल इस बार जो साल का अंत रहेगा, या इसको कह लीजिए मध्य के बाद का जो समय है, मिड के बाद का जो भी अब समय है, जुलाई से शुरू होकर के आपका 2023 अंत दिसंबर तक का क्या रहने वाला है। यहां पर राहु केतु क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु केतु 30 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को यह चेंज होंगे अपने प्रभाव से, और अपने ग्रहों, अपने जो भी भाव हैं उनको चेंज करेंगे, और वक्री होते हुए 30 अक्टूबर को यह चेंज करेंगे। राहु आपका आ जाएगा मीन राशि में और केतु आ जाएगा कन्या राशि में। मीन्स आपके राहु और केतु, खुद केतु आपके सुख भाव में होगा, राहु आपके कर्म भाव में होगा, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कैसा समय आ सकता है। और अभी के समय में जब तक यह चेंज नहीं होते तब तक का भी समय इसमें देखा जाएगा, शनि का देखा जाएगा। अभी तक शनिदेव पावर में आ गए हैं, काफी हद तक अपने प्रभाव में पूर्ण रूप से आ चुके हैं। बृहस्पति पूर्ण रूप से प्रभाव में आ गए, तो यहां आपको बृहस्पति सीधी सीधी जो भी बात है, बृहस्पति यहां एकादश भाव में बृहस्पति आपको काफी कुछ दे सकते हैं। बृहस्पति ऐसे नक्षत्र के साथ हैं नवंबर तक बहुत अच्छे नक्षत्रों के साथ चलेंगे बृहस्पति। अच्छे क्यों? क्योंकि नवंबर तक बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र अंतर्गत शुक्र क्या आता है, शुक्र आपके पंचमेश होते हैं, मीन्स आपके इष्ट ग्रह होते हैं। आपके इष्ट ग्रह के नक्षत्र में खुद बृहस्पति वृद्धि का देवता चला गया, और जो शुक्र है वह खुद एक गुरु है। तो यहां पर आपके ऐसा कह लीजिए, इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि आपके इष्ट ग्रह जो हर चीज में आपका साथ दे,
ऐसा ग्रह वह शुक्र होता है। उसके हाउस में अगर, उसके एरिया में अगर बृहस्पति चले गए तो उनको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से लाभ वृद्धि, यहाँ पे मैं सीधी बात यह नहीं कह सकते हम कि धन वृद्धि नहीं, लाभ में वृद्धि का काम यहाँ पे बृहस्पति आपको करेंगे। अब एक चीज और, बुध आपके राशि स्वामी होते हैं। बुध के साथ में राहु के संबंध, राहु जड़त्व योग बनाता है। जड़त्व का मीन्स क्या हो गया, जो भी कोई चीज हो उसकी जड़ बना लेना। जड़ का मतलब एकदम से अडिग हो जाना, जिद कर लेना, जड़त्व हो गया। और मैं कहूंगा ये योग बहुत अच्छा है। किसी चीज के लिए आपके माइंड में कोई क्लिक हो गया है तो वह बहुत अच्छा होता है। और बुध और राहु के संबंध बहुत अच्छे माने गए हैं, मित्रवत संबंध है और बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है। राहु अगर किसी की बात समझ सकता है या मान सकता है, कोई राहु अगर कुछ बुरा प्रभाव देने वाला है और बुध उसको थोड़ा सा भी टैकल कर ले, आपका लग्नेश या आपका खुद का राशि स्वामी थोड़ा सा उसको टैकल कर ले कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो राहु को मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में होता है। अब वहीं राहु राहु खुद आपके अश्विनी नक्षत्र में चल रहा है। अश्विनी नक्षत्र खुद केतु का नक्षत्र हो गया, और केतु खुद आपके परिवर्तन नहीं करता तब तक आपके पंचम भाव में केतु। यहां पे एक चीज समझ में आती है कि अगर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला बन जाता है तो केतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, और केतु अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो राहु उतना अच्छा नहीं देता। ये तो थ्योरी चलती आई है। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रभाव, एक तो यहाँ पे सबसे पहले शनि की ही बात कर लेते हैं। तो भाग्य के अंदर, भाग्य में आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे भाग्य, अगर आप आज के समय को देखें और आज से 3 महीने पहले का समय देखें तो काफी कुछ परिवर्तन आया होगा। अगर शनिदेव अपनी अच्छी पोजीशन में है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाके दे रहे होंगे। अच्छी पोजीशन मीन्स आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन है, कुंडली चेक करेंगे तो वहां पे अगर अच्छी पोजीशन शनि के लिए, अब साल के मध्य के बाद का शनिदेव क्या रिजल्ट देंगे। शनिदेव आपको भाग्य में बूस्ट देने का जैसा बताया, पिता के साथ में अगर आपके संबंध खराब हो रहे हो या आपके भाग्य की वजह से काम करते हुए भी, इसको ऐसा देख लीजिए कि काम करते हुए, मेहनत करते हुए भी अगर कोई कर्म नहीं मिल पा रहा है, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपको आपकी जो भी रोजगार है वह अटक रहा है, आपकी प्रॉपर्टीज अटक रही है, इस जीवन के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वह चीजें अटक रही है, काम करते हुए, मेहनत करते हुए भी, और नहीं मिल रही है, तो वह चीजें आपको मेहनत वैसी की वैसी करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य आपका वहां पे साथ देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में खुद बैठे। अब वहीं से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहां आएगी वहां खुद बृहस्पति बैठे हैं, और कम से कम नवंबर तक तो ऐसी पोजीशन में बैठे हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति बाध्य हो जाते हैं। एक तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हो गए बृहस्पति, एक आपके सप्तम भाव पार्टनरशिप वाले क्षेत्र के स्वामी हो गए, सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे। तो आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे, कि जिसके भी साथ में आप बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका आपको लाभ मिले। यहाँ पे यह हो गया, लाभ में वृद्धि दे दी बृहस्पति ने पार्टनरशिप से जुड़ के, कर्म से जुड़ के लाभ में वृद्धि दे दी। और शनिदेव की खुद की दृष्टि है, मीन्स आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं भाग्येश है, भाग्येश की दृष्टि खुद कर्मेश पे है। तो भाग्य दबाता है कर्म को कि कर्म आपको करना है और कर्म से लाभ आपको मिलना है। यहाँ पे सीधा सीधा यह संबंध बन जाता है। अब वहीं राहु है, तो राहु अभी की पोजीशन में 6 डिग्री के आसपास चल रहा है, 6 डिग्री के आसपास है, और ये धीरे धीरे निरंतर कम होता जाएगा। तो यहां बृहस्पति को हाथ मिल गए खुले, खुले हाथ करके वह बृहस्पति आपको काम
करवाएगा। वहीं से दृष्टि संबंध शनि का खुद का भी देख लेते हैं, सातवां। तो सातवां दृष्टि संबंध आपके पराक्रम भाव मीन्स आपके तृतीय भाव पे आ रहा है। तृतीय भाव यहाँ पे आपके सीधे संबंध बनते हैं तृतीय भाव के आपके रिश्तेदारों से, आपकी सोशल लाइफ से। सोशल लाइफ जो है उसका, आपकी कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं या आपके परिवार की बात नहीं करते, यहाँ पे रिश्तेदार जो हो जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ जो हो जाती है, यहाँ पे आपके मित्रों का भी भाव बन जाता है। मित्र भी यहाँ से आपके देखे जाते हैं। यहाँ पे रोज की कमाई, जो रोज की कमाई होती है उसको देखा जाता है, रोजगार। यहाँ पर डायरेक्ट वृद्धि के देवता का भी संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध पांचवा, और शनिदेव का भाग्येश का भी बन रहा है। वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पे बन रही है कि वृद्धि भी होगी और वह दबते भी जाएंगे। दबते का मीन्स आपके ऊपर या आपके सामने बहुत ज्यादा वह दिक्कतें खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि शनिदेव वहां पे देख रहे हैं, सीधे सीधे दृष्टि शनिदेव की बन जाती है। अब वहीं से आगे बात करेंगे दृष्टि संबंध से ही जोड़ते हुए शनिदेव की। तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि सीधे आपके छठे भाव या षष्ठम भाव पे क्या देगा? षष्ठम भाव को रिप्रेजेंट करता है आपका रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी। नौकरी से भी जोड़ के जाता है। कर्म के क्या संबंध बनेंगे वह भी यहीं से जोड़ के देखा जाता है। तो यहां आपको कर्मों से देखिए बहुत अच्छी पोजीशन अभी के समय में बन गई है कि काम आपको मिलता रहेगा। काम से तो कोई परेशानी होगी नहीं, नौकरी से कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ पे भी शनिदेव देख रहे हैं, या लेन देन का भी भाव माना गया है, तो आपके लेन देन बढ़ जाएं, लेन देन बहुत बढ़ सकते हैं। लोन बढ़ सकता है आपका, किसी से लोन लेना पड़े, यह चीज आपको मिल सकती है। नौकरी के अंदर आपको जो दिक्कतें थी वह थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई। और वहीं से गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि जो है, नौवीं दृष्टि गुरु की डायरेक्ट और डायरेक्ट आपके सप्तम भाव पार्टनरशिप के भाव पे आ रही है, और यहीं पे खुद बृहस्पति का भाव है। तो यहां आपको बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब यहाँ पे राहु केतु बच गए, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, राहु केतु बचे हैं। अगले वीडियो में हम राहु केतु की भी बात करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।